नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न में गुरु नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये कन्या लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर पंचम भाव में विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह के रूप में, चतुर्थ भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। 12 नंबर लिखा हुआ है सप्तम भाव के अंदर। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह भी गुरु होते हैं। मतलब चतुर्थेश एवं सप्तमेश होकर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर पंचम भाव में विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होकर बैठेगा, जिस घर में बैठेगा उसको प्रभावित करेगा नकारात्मक रूप से। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों से जातक को अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप पंचम जो भाव है, यहाँ पर गुरु का बैठना स्थान के हिसाब से अगर देखा जाए तो गुरु का पंचम भाव में बैठना अच्छा माना जाता है। पंचम भाव में गुरु बैठ जाए तो ऐसा जातक का जो एजुकेशन लेवल होता है वो अच्छे लेवल का हो जाता है। उसको पढ़ने में मन लगता है, उसको अपनी शिक्षा पूरी करने में मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता है। गुरु सहयोगी बन जाते हैं और ऐसा जातक अच्छे लेवल की शिक्षा प्राप्त करता है। अच्छे लेवल का शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में शिक्षा के बल पर जो कुछ भी अचीव किया जा सकता है उस तरह की चीज़ों को हासिल करता है, उस तरह की सफलता प्राप्त करता है। भाव के हिसाब से गुरु का यहाँ बैठना तो अच्छा है, लेकिन गुरु चूंकि अपनी नीच राशि में जाकर बैठ गए, पंचम भाव में 10 नंबर लिखा रहा है। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। और गुरु मकर राशि में बैठकर नीच राशि, मकर राशि गुरु की नीच राशि है। इसके परिणाम स्वरूप प्रभाव थोड़ा समझना होगा। यहाँ पर पंचम भाव नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया। नकारात्मक रूप से अगर प्रभावित हो गया तो आप ये मान लीजिए कि पंचम भाव में नकारात्मक रूप से प्रभावित होने का मतलब ये हुआ कि शनि नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गए। शनि नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गए तो इसका प्रभाव ये होगा कि जातक अपने जीवन में शनि के जो क्षेत्र हैं उस तरह के क्षेत्रों में, उन सभी क्षेत्रों में जातक को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव शिक्षा के साथ साथ संतान का भी भाव होता है। मतलब जातक की जो शिक्षा है उसको पूरी करने में मुसीबतें आने वाली है। जातक के जो संतान होंगे उनको भी अपनी शिक्षा प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और जातक के उम्मीदों के अनुसार उनके जो संतान होंगे शायद खरा ना उतर पाए। ऐसी परिस्थितियां बनाने में गुरु का भूमिका होगा। इनके खुद के लग्न चार्ट में गुरु की जो भूमिका है उसके अनुसार गुरु यहाँ पर बैठकर क्या जातक को ज्ञान देने में सहयोगी नहीं होंगे? गुरु अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो जातक को ज्ञान प्राप्त करने का आकर्षण बढ़ जाता है। ज्ञान पाने के लिए वो समझ लो कि किन पर्सन जिसको बोल सकते हैं, वो किसी भी चीज़ को जानने का स्वभाव उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ ये होगी कि जानने का जो स्वभाव होगा किसी भी चीज़ का, उसमें सकारात्मक चीज़ों से ज़्यादा जातक का जो स्वभाव होगा
नकारात्मक ज्ञान को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा और वो प्राप्त करेगा भी ऐसे कंडीशन में। साथ में जातक नकारात्मक ज्ञान को पाकर उसको लाभ में कन्वर्ट करने का भी कोशिश करेगा और वो शायद उसको कन्वर्ट करने में सफल भी हो जाए। इसका जो दूसरा प्रभाव ये होगा कि यहाँ पर पंचम भाव का संबंध सप्तम से है और चतुर्थ भाव से है। ऐसे देखा जाए तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध कायम हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप इसको एक राजयोग के रूप में भी देखते हैं। तो क्या ये राजयोग का परिणाम देगा? ना के बराबर देगा। ऐसी कंडीशन में हम ये देखेंगे कि जातक का जो सप्तम भाव से संबंध बन रहा है, सप्तम जो भाव होता है वो जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। जातक को जीवन साथी से और पार्टनरशिप से सहयोग मिलने की संभावना कम बनेगी और वो पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करेगा भी तो वो उतने फलदायी नहीं होंगे। यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि जातक के जो जीवन साथी होंगी उनका भी जो ज्ञान होगा, उनको भी नकारात्मक ज्ञान प्राप्त करने के प्रति आकर्षण होगा। जैसे मंत्र विद्या, तंत्र विद्या या कोई भी ऐसा गूढ़ ज्ञान जिसका लोग उपयोग नकारात्मक तरीके से इस संसार में करते हैं और उसका उपयोग करके धन को अर्जित करने का काम करते हैं। उस तरह के सभी ज्ञान को पाने का आकर्षण जातक को भी होगा और जातक के पत्नी के अंदर भी ये स्वभाव देखा जा सकता है। चतुर्थ भाव का संबंध हो रहा है पंचम भाव से। चतुर्थ जो भाव होता है वो माता का होता है। चतुर्थ भाव सुख का होता है, जनता का होता है और जातक का लाइफ कैसा होगा, लग्जरी होगा या नहीं होगा, उसको देखने के लिए चतुर्थ भाव की स्थिति को देखना होता है और चतुर्थेश को देखना होता है, साथ में शुक्र को देखना होता है। चतुर्थेश के अकॉर्डिंग ये परिस्थिति बन रही है कि जातक को अपनी माता से सहयोग की स्थिति नहीं बनने वाली है। जनता के ऊपर जो सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए वो नहीं होने की संभावना बनेगी और जातक का जो लाइफ होगा, लग्जरी लाइफ के प्रति आकर्षण होने के बावजूद वो उस लग्जरी लाइफ को हासिल करने में बहुत सारी मुश्किलों को सामना कर सकता है। वो आकर्षण रहेगा लेकिन मुश्किलों का सामना होगा। यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी नवम भाव को देख रहे हैं। नवम जो भाव होता है वो पिता का होता है। नवम भाव भाग्य का भाव होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यह भी स्थिति बनेगी कि जातक को अपने पिता से सहयोग ना मिलने की स्थितियां पैदा होंगी। भाग्य को कमजोर करने में गुरु की भूमिका होगी। नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है इनकी। गुरु की अपनी दृष्टि जो है वो 11th हाउस में पड़ रही है, लाभ भाव जिसको कह रहे हैं, और कर्क राशि बन रही है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है जो एकादश भाव में बन रहा है। गुरु की वो उच्च राशि होती है। यहाँ पर पड़ रहा है गुरु का दृष्टि। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ बनेंगी कि जातक को थोड़ा सा अपने बड़े भाई से सहयोग मिल सकता है।
गुरु के कार्यों से जो गुरु के कारण जो ज्ञान प्राप्त करेगा उस ज्ञान को लाभ में परिवर्तित करने की कोशिश करेगा और बहुत हद तक सफल भी होगा। 9वीं दृष्टि गुरु की लग्न भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ना ये बहुत अच्छी बात है। इसके कारण जातक के व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण भी आएगा और आकर्षण इस तरह का, मतलब आप ये मान सकते हो कि आकर्षण का स्वभाव, मतलब गुरु के हर तरह के जो क्षेत्र है वो जातक के व्यक्तित्व को आकर्षित कर लेंगे। जातक जो अच्छे साधु हैं शायद किसी अच्छे सदगुरु के संपर्क में भी आ सकता है और उनके बताए गए जो रास्ते हैं, आध्यात्मिक रास्ते हैं, उस पर चलने की कोशिश भी कर सकता है और उस तरह के ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा और जताने की कोशिश करेगा कि मैं ज्ञानी आदमी हूँ। यहाँ पर यह भी एक स्थितियाँ बनेंगी कि गुरु का नीच राशि में बैठने का स्वभाव यह भी होगा कि वो जातक ज्ञान को पाने के साथ साथ वो जताने की भी कोशिश करेगा कि मैं ज्ञानी आदमी हूँ। एक अहंकार का भी भाव गुरु नीच राशि में बैठने के कारण पैदा करेंगे। और एक और प्रभाव होगा गुरु का नीच राशि में बैठने के कारण, बहुत बार ऐसा भी होगा कि जातक शायद अपने गुरुजनों का अपमान करे। बहुत बार ऐसा भी होगा कि जातक अपने जो बड़े लोग हैं घर में उनका भी अपमान कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। गुरु को स्थान अच्छा मिला है, ऐसा जातक किसी भी चीज को समझने में बहुत ही सक्षम होगा। ऐसे जातक को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उसके अंदर विशेष क्षमता होगी, किसी भी चीज को तुरंत से एडॉप्ट करने की क्षमता होगी। ये ज्ञान, किसी भी तरह के ज्ञान को समझने की जो क्षमता होगी जातक के अंदर विशेष आ जाएगी। ऐसे कंडीशन में जातक को गुरु को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा जो ये प्रभाव बताया गया है नकारात्मक, इसमें बहुत सारी सकारात्मक परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि पंचम हाउस के जो स्वामी ग्रह शनि है वो किस भूमिका में है, कितने सकारात्मक कितने नकारात्मक है, लग्नेश कितने मजबूत है, शुक्र की क्या स्थिति है, राहु और केतु कितने निगेटिव कितने सब पॉजिटिव हैं। उस पर एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस तरह का प्रभाव एग्जैक्ट होगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। और एक बात और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग सहयोग किया करें और नए नए टॉपिक्स पर जो आपको लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जा सकता है, आप सभी कमेंट में डाल करके उस टॉपिक को बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक्स पर वीडियो बनाया जाए। इसी के साथ नमस्कार।